वर्णकम में बताएंगे। तो थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ कल जो कुछ किया गया था, ताकि सबको दोबारा से समझ में आ जाए मोटी बात। आत्मा क्या है, ये प्रश्न किया कि आत्मा है क्या, बताओ तो सही। तो सिद्धांती ने उत्तर दिया कि जो हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से अलग है। तीन हमारी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इनसे भी आत्मा अलग है। पांच कोश हैं हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इनसे भी आत्मा अलग है। ये अलगाव तो बता दिया आत्मा का, और आत्मा का अपना स्वरूप क्या है। आत्मा जो है वो सत, चित और आनंद रूप है। ये समझा था। फिर इसके बाद अनात्मा, दोनों को ही समझना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों को जब अलग अलग करना है तो दोनों को अलग अलग समझेंगे। अनात्मा कौन है? ये शरीर ही अनात्मा है। शरीर क्या है? जड़ है, मिथ्या है, दुख रूप है। और ये शरीर जो है ये दो रूपों में मिलता है हमको। एक तो रूप है इसका अकेले अकेले शरीरों का। दूसरा होता है जो सारे ही शरीरों को मिला करके कराया जाता है, उसका नाम है समष्टि। अकेले का जो है वो व्यष्टि। जैसे एक पेड़ हो तो उसको तो एक एक ही पेड़ कहेंगे, और जो बहुत सारे पेड़ हों तो जंगल होगा, उसको व्यष्टि रूप जगह, समष्टि रूप जंगल कहेंगे। समष्टि पेड़, समष्टि पेड़ों की समष्टि। ये शरीर दो प्रकार के, यानी व्यष्टि रूप और समष्टि रूप। अभी रिवीजन चल रहा है, फिर जब अगला नया होगा तो मैं बताऊंगा फिर आपको कौन से पृष्ठ पर है। प्रारंभ तो हमने ये 63वें पृष्ठ से शुरू किया था, 63वां पूरा हो गया, 64वें में आ गए हैं। जीव और ईश्वर में भेद क्या है, अब ये समझते हैं। तो ये जो तीनों शरीर हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों की अलग अलग जो समष्टि है, जैसे कारण शरीर हमारा है, कारण शरीर की समष्टि को ईश्वर कहा जाता है। और कारण शरीर की व्यष्टि को जीव कहा जाता है, अकेला अकेला जीव। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर ले लो, सूक्ष्म शरीरों की समष्टि को
हिरण्यगर्भ कहते हैं, या ब्रह्मा जी भी बोल देते हैं। और अकेले अकेले सूक्ष्म शरीर को व्यष्टि शरीर बोल देते हैं, जीव बोल देते हैं, जीव। इसी तरह से स्थूल शरीर की समष्टि को विराट बोलते हैं, और स्थूल शरीर की व्यष्टि को, जो अकेला अकेला है, उसको बोलते हैं विश्व बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? कि जो जीव है उसको अपने तीनों शरीरों में अहंकार है, अहंकार, कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा स्थूल शरीर है, ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, ये मेरा कारण शरीर है। और ईश्वर में अभिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सारे शरीरों का ही तो मालिक है। अब कुछ बचा ही नहीं है तो अहंकार किस लिए करेगा? एक एक शरीर के साथ ही तो अहंकार होता है। अब तो सारे शरीर स्थूल शरीर उसके हैं, तो सारे स्थूल शरीरों में कोई अहंकार नहीं, यानी विराट को कोई अहंकार नहीं। इसी तरह से सारे सूक्ष्म शरीरों में जो वो हिरण्यगर्भ था, उसमें भी कोई अहंकार नहीं। इसी तरह से कारण शरीर, सबके जो समष्टि के कारण शरीर हैं, उसमें भी ईश्वर को कोई अभिमान नहीं है। उपासना की भी बात बता दी कि कौन कौन से भक्त जो हैं वो किस प्रकार की उपासना, किसको अपना उपासक मानते हैं। तो तीन प्रकार के भक्त बताए: उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम जो साधक हैं, वो तो ईश्वर की उपासना करते हैं सीधे ही। जो मध्यम श्रेणी के उपासक हैं वो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। जो निम्न कोटि के साधक हैं, वो विराट की उपासना करते हैं। आगे फिर अंतिम बात कल ये बताई थी अहम की। अहम, अहम, अहम माने अहंकार। जब ये अहंकार सीमित होता है तो मैं और तुम दोनों बन जाते हैं। मैं तो हूं ही, जो मेरे से अलग है उसको कह देते हैं तुम, वो मेरे को कह देता है तुम। मैं और तुम का व्यवहार शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? जब अहम को हम अपना सीमाबद्ध मान लेते हैं कि मैं तो इसी शरीर में हूं।
ये स्थूल शरीर मेरा है, तो अहंकार हो गया, अहम हो गया। जब समष्टि शरीरों में कोई होता है, कौन होगा समष्टि शरीरों में? ईश्वर ही होना है। ईश्वर के ही तीन रूप बताए थे, एक ईश्वर, एक हिरण्यगर्भ और एक विराट। ये तीनों ईश्वर के ही रूप हैं। तो इनको अपने अपने उनमें समष्टि में कोई अहंकार नहीं होता। ये बात कल तक हो चुकी थी। आज आगे बढ़ते हैं। आज प्रश्न संख्या 66 पर। प्रश्नकर्ता कहते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन मूर्तियां ईश्वर की तो हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये ईश्वर ने ही धारण की हुई हैं मूर्तियां। इन मूर्तियों में अभिमान रहता है या नहीं रहता, ये पूछा। ईश्वर को अभिमान रहता है कि नहीं रहता? तो कह रहे हैं हाँ, अभिमान रहता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि इनको जो कार्य मिला हुआ है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को, ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने का मिला हुआ है कार्य, विष्णु जी को पालन करने का कार्य मिला हुआ है, और महेश को सारी सृष्टि को लीन करने का कार्य मिला हुआ है। अगर अहंकार नहीं रखेंगे तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, परमात्मा ने जो सौंपा है, ईश्वर ने जो सौंपा है। तो फिर प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने, तो फिर क्या अंतर हुआ? जीव में भी अहंकार है और ईश्वर में भी अहंकार हो गया, तो अंतर क्या पड़ा? ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी अहंकार है, तो दोनों बराबर हो गए, जीव और ईश्वर, उसमें कोई अंतर तो रहा नहीं। तो कह रहे नहीं, अनंत अंतर है, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि ये कल्पित अहंकार रहता है मूर्ति के अंदर। जब तक ये कार्य करना होता है इनको, तब तक तो उसमें अहंकार रखना पड़ता है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं अहंकार। प्रश्नकर्ता कहने लगा, जी ठीक से समझ में नहीं आया, उदाहरण दे करके बताइए। तो उदाहरण दिया है कि जैसे नाटक के अंदर कोई राम की भूमिका निभाता है, कोई सीता की भूमिका निभाता है, कोई रावण की भूमिका निभाता है। तो जब तक ये अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, तब तक तो इनको अपने उसमें अहंकार रहता है, क्योंकि वो वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे राम ने किया था। वैसा ही व्यवहार सीता जी करती हैं जैसे सीता जी पहले करती थी। वैसा ही व्यवहार रावण भी करता है। उस व्यवहार काल के अंदर रहता है, उसके बाद उनके अंदर अहंकार नहीं रहता। सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, तो वहां जो वो स्वयं है, जो उनका अपना नाम है,
उसी नाम से उनको पुकारा जाता है, और उसी नाम से वो माता भी बन जाती है, सीता जी कहीं है, और राम जो है पिता बन जाते हैं, क्योंकि अपने अपने परिवार में चले गए। तो उसी समय के लिए अहंकार रहता है, बाद के समय में अहंकार नहीं रहता। मगर जीव को हमेशा ही अहंकार रहता है। ये अपने आप को नाटक रूप में नहीं समझता कि ये मेरा बेटा है, मैं पिता हूँ, तो कुछ देर के लिए अहंकार रखूं, उसके बाद अहंकार न रखूं, ऐसा नहीं है। हर समय मैं तो पिता ही हूँ इसका, ये मेरा बेटा ही है, ये मेरी पत्नी ही है, मैं इसका पति ही हूँ। हर समय रहता है। ये अंतर है दोनों में, जीव में और ईश्वर में। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आगे चलते हैं। फिर वही उपासकों की बात आ गई कि उपासक जो हैं वो, जो तीन प्रकार के उपासक हैं, जो सगुण ईश्वर की उपासना करने में समर्थ हैं। सगुण ईश्वर यानी गुणों वाले। तीन तरह के ईश्वर बताए थे ना जी। निर्गुण ईश्वर, निर्गुण और निराकार। निर्गुण और निराकार यानी उनका कोई आकार भी नहीं होता, शक्ल भी नहीं होती, और कोई गुण भी नहीं होता उसमें, ईश्वर में। दूसरे हैं निर्गुण ईश्वर, सगुण ईश्वर। निर्गुण नहीं, सगुण। सगुण, सगुण ईश्वर यानी गुण तो है पर आकार नहीं है उनका, शक्ल नहीं है, गुण है। गुण क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, सर्व कर्म फल भोगता, ये गुण हो गए, आकार नहीं है। और तीसरे तरीके के हैं, सगुण भी हैं और साकार भी हैं। गुण भी हैं उनमें और उनके आकार भी हैं। जैसे राम है, राम के गुण भी हैं, आकार भी है। मूर्तियां उनकी, मूर्तियों में ही तो रहता है कि उनकी मूर्तियां हैं। मूर्तियां आकार ही तो हो गई उनकी। राम का आकार, मूर्ति हो या फोटो हो, और उनमें गुण भी हैं। जैसे राम में गुण थे वैसे ही उनमें भी गुण हैं। तो उनकी जो जो उपासना करते हैं उनको वैसा वैसा फल मिलता है। जो निर्गुण की उपासना करते हैं, निर्गुण और निराकार कौन है, वो ब्रह्म है, उसकी उपासना करते हैं, तो वो सीधा ब्रह्म हो जाते हैं। और जो निर्गुण और सगुण, सगुण और निराकार, सगुण और निराकार की जो उपासना करते हैं, वो ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। ईश्वर बनते नहीं है, ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। और तीसरे जो है वो, जो सगुण भी और साकार भी, उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है,
उन्हीं प्रकार के गुण उनमें आ जाते हैं और उसी प्रकार का फिर वो अपने आप को अनुभव करने लगते हैं कि मैं वही हूँ, मैं राम ही हूँ, मैं कृष्ण ही हूँ, मैं हनुमान जी ही हूँ। इस तरह का अनुभव करने लगते हैं। अब अगले पृष्ठ पर पहुंच गए हैं, 67 के पृष्ठ पर। यहाँ जो है एक बात बता रहे हैं कि मूर्ख लोग जो हैं वो तो ईश्वर को ये नहीं जानते कि वो सबकी आत्मा है, सर्वात्मकता, और वो सर्वव्यापक है, ये नहीं जानते मूर्ख लोग। इस बात का विचार ही नहीं करते। वो तो यही मानते हैं कि जो ये भिन्न भिन्न मूर्तियां हैं यही ईश्वर है हमारी। ऐसा मानकर आपस में उपास झगड़ते भी हैं। कोई कहता है राम बड़ा है, कोई कहता है कृष्ण बड़ा है, कोई कहता है हनुमान बड़ा है, कोई कहता है वो महादेव बड़े हैं, कोई कहते हैं गुरु नानक बड़े हैं, कोई कहते हैं कबीर बड़े हैं। अनेक इसी तरह से मतांतर हो जाते हैं और आपस में दूसरे को कम समझते हैं कि वो इनसे कम है, हमारा ही सबसे बड़ा राम, हम सबसे बड़े हमारे ही देवता है। तो ये जो बुद्धिमान नहीं है वो ही ऐसा सोचते हैं। फिर प्रश्नकर्ता ने कहा कि जब सब जगह ईश्वर एक ही है, आप कह रहे हैं कि ईश्वर सब जगह एक ही है, सबकी आत्मा है, वो सर्वव्यापक है, तो फिर शास्त्र ने ये मूर्तियों के भेद के आधार पर ये इतने तरीके की उपासना क्यों बताई है? जो तरह तरह की उपासना बताई है ये क्यों बताई है फिर, जब सब जगह एक ही है? तो सिद्धांति उत्तर देता है कि सबका स्वभाव अलग अलग होता है। किसी को राम प्यारे लगते हैं, किसी को कृष्ण प्यारे लगते हैं, किसी को हनुमान जी प्यारे लगते हैं, किसी को शिव प्यारे लगते हैं, किसी को कबीर प्यारे लगते हैं, किसी को गुरु नानक प्यारे लगते हैं। इसलिए वो सबके लिए उपासना सारे कर सके, इसलिए अलग अलग बनाए। सब में ईश्वर तो एक ही है, फल भी वही देने वाला है, और फल जो है वो सीधा नहीं देगा। इन इन देवताओं के माध्यम से देगा। जैसे पिता भी बहुत बार जो है कोई सम्मेलन में, कोई विवाह के उत्सव में जाता है या नहीं भी जाता है, जाता है तो भी बेटे को ही कन्यादान या बहू के दिखावे का, मुंह दिखाए का जो देते हैं कि उनको कुछ न कुछ देना होता है, माता पिता को देना होता है, लड़की के माता पिता को या
जिस लड़के का अगर वहां पर समारोह है तो लड़के के पिता को कुछ न कुछ देना होता है, तो वो देता है तो बेटे के माध्यम से, बेटे का ही नाम उसमें लिखवाता है। बेटा कहता है नहीं, दे तो आप रहे हो पैसे, तो कह रहा है नहीं, तुम ही संभालो अब तुम। तो जो जिसकी उपासना करते हैं उसी के माध्यम से, उसी मूर्ति वाले भगवान के माध्यम से ईश्वर ही फल देते हैं, स्वयं फल नहीं देते। पर इतना अंतर पड़ता है कि वो सीधे अगर उनकी उपासना करें तो वो अनंत फल देंगे, झोली फट जाएगी। पर उनमें सामर्थ्य नहीं है उस संभालने की, इसलिए वो देवताओं की उपासना करते हैं। और देवता जो है फिर वो उनकी सामर्थ्य के अनुसार, जो देवताओं के पास भी सामर्थ्य है और जीव के साथ भी, जीव के पास भी सामर्थ्य है सारा, बहुत अधिक जो है वो फल संभाल भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो देवता उसी के अनुसार उनको फल देते हैं। तो अभी तक जो बात बताई गई है कल और आज के बीच में, तीन शरीर जो हमारे हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, इन शरीरों की जो समष्टि उपाधि है, समष्टि सबकी मिला करके, उसको कहा ईश्वर। उसको क्या कहा? ईश्वर। अब आगे जो बताएंगे, तीनों शरीरों की व्यष्टि उपाधि, व्यष्टि समष्टि नहीं, व्यष्टि, तीनों शरीरों की जो व्यष्टि उपाधि है, एक 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 एक, वो जीव कहलाते हैं। अब जीव की चर्चा आएगी। इनकी भी उसी तरह से, इनके भी नाम जो है वो तीन प्रकार के हो जाएंगे, जीव के भी। जो तीन शरीर है ना जीव के भी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर वाले को, या पहले कर लेते हैं कारण शरीर वाले को, जीव को क्या कहा जाता है? प्राज्ञ। आगे चलते हैं 68 पृष्ठ पर। सूक्ष्म शरीर वाले, व्यष्टि शरीर वाले, व्यष्टि शरीर का ध्यान रखना, व्यष्टि शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर वाले को क्या बोलते हैं? तेजस। और इसी तरह से व्यष्टि स्थूल शरीर वालों को क्या कहेंगे? विश्व।
तो इनके भी तीन नाम हो गए। जैसे ईश्वर के तीन नाम थे कि ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, इसी तरह से यहाँ जीव के भी तीन नाम हो गए। एक हो गया प्राज्ञ, एक हो गया तेजस, एक हो गया विश्व। अब ये प्रश्न करता है कि तीन शरीरों की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यक है तीन शरीर। तो उत्तर देते हैं आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में जो चैतन्य है, चेतना है, जो चिद स्वरूप है, उसका जब प्रतिबिंब पड़ता है तो वो जीव कहलाता है। और अंतःकरण होने के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो अंतःकरण कैसे होगा, ये तो आप जानते ही हैं कि सूक्ष्म शरीर के अंदर इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण ये सभी होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता हो गई क्योंकि सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर में ही तो अंतःकरण है। अंतःकरण के अंदर ही तो प्रतिबिंब पड़ता है ईश्वर का, परमात्मा का। और वो प्रतिबिंब जो है वही तो जीव कहलाता है। चलो ठीक है, आपने सूक्ष्म शरीर का तो बता दिया कि ये तो जरूरी है। स्थूल शरीर की क्या आवश्यकता है, तो कह रहे हैं इसकी भी आवश्यकता है। क्योंकि स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा। ये स्थूल शरीर तो रहने का स्थान है। जो भी सारी सूक्ष्म चीजें हैं उनके अपने अपने स्थान हैं। इंद्रियों के अपने अपने गोलक हैं स्थूल शरीर के अंदर। आंख का गोलक, कान का गोलक, नाक का गोलक, ये सब उनके स्थान है। इसलिए स्थूल शरीर की भी आवश्यकता है। इसलिए तीनों शरीरों की आवश्यकता है, स्थूल शरीर की भी, सूक्ष्म शरीर की भी, कारण शरीर की भी। कारण शरीर का तो बता ही दिया था, क्योंकि कारण शरीर जो चैतन्य है उसमें जो फल, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को तो जीव कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बिना हुए अंतःकरण कैसे होगा। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। और स्थूल शरीर की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि स्थूल शरीर के बिना अंत, ये हमारा जो है सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा। इसलिए तीनों शरीरों की आवश्यकता है। फिर प्रश्नकर्ता कहता है जीव के ये जो तीनों प्रकार के जो शरीर हैं, इसमें जीव का अभिमान रहता है या नहीं रहता। तो उत्तर देते हैं कि हाँ रहता है। तीनों शरीरों में अभिमान रहता है। क्योंकि अगर ये अभिमान न रखेगा तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा इससे।
ये कार्य जो है करता है, इसीलिए इसको इसमें कर्तापन आ जाता है। भोगता है, इसीलिए इसमें भोक्तापन आ जाता है। कर्तापन और भोक्तापन यही तो जीवत्व की निशानी है। इसलिए इसलिए जीव का तीनों के अंदर मैं भाव रहता है। और ये यहाँ पर 68 पृष्ठ पर पूरा हुआ। आगे 69 पृष्ठ पर एक ही परमात्मा जब व्यष्टि और समष्टि दोनों उपाधियों में, व्यष्टि उपाधि में उसको जीव कहते हैं, समष्टि उपाधि में उसको ईश्वर कहते हैं। इसका कोई उदाहरण तो दो, प्रश्नकर्ता कहता है। तो बताया हाँ उदाहरण भी है, जैसे एक ही देवदत्त नाम है, कोई भी नाम रख लो, पुत्र रूप की उपाधि से युक्त होकर पिता हो जाता है। पुत्र उसके उत्पन्न हुआ तो पिता बन गया। और पुत्र का अगर पुत्र हो गया यानी पौत्र हो गया तो फिर वो पितामह की उपाधि हो गई यानी दादा हो गया। एक ही देवदत्त, उसके दो नाम हो गए, एक नाम हो गया पिता, एक नाम हो गया दादा, दो नाम हो गए। इसी प्रकार एक ही परमात्मा जब अविद्या की उपाधि से युक्त होता है तो उसको कहते हैं जीव, अविद्या की उपाधि। और जब वही परमात्मा माया की उपाधि से होता है, माया की उपाधि से युक्त होता है तो उसको कहते हैं ईश्वर। जीव और ईश्वर इस प्रकार से दो भेद हो गए उपाधियों के कारण। वास्तव में जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, पर उपाधियों के कारण भेद हो गए। जीव ने अपनी उपाधियों में अहंकार कर लिया तो ईश्वर को खड़ा कर दिया कि मेरी व्यष्टि उपाधि है तो मैं जीव हूं। समष्टि उपाधि वाले को ईश्वर बना दिया उसी ने। जब यही आत्मा माया रूपी, माया की उपाधि तो बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी उपाधि से जुड़ जाती है तो उसी को सर्वज्ञ कह देते हैं, ईश्वर को सर्वज्ञ बोल देते हैं। जब यही जो अविद्या छोटी उपाधि से जुड़ती है तो उसके अंदर शक्ति कम रह जाती है, स्वल्प, अल्प शक्तिवान। वो था सर्वशक्तिमान, ये अल्प शक्तिवान, उसको जीव कहने लगते हैं। तो आत्मा में कोई भेद नहीं है किसी तरह का, परमात्मा में कोई भेद नहीं है किसी तरह का।
भेद नहीं है, इसीलिए तो वेदांत जो है वो वेदांत शास्त्र महावाक्यों के अंदर यही तो बात कहता है। तत्त्वमसि, तत्व माने तू यानी जीव, नहीं, तो त्वम माने जीव, त्वम त्वम, त्वम माने जीव, और तत् माने ईश्वर। गुरु क्या कहता है? तू ईश्वर ही है, ईश्वर से अलग नहीं है, तू ईश्वर ही है। तो ये बात सिद्ध हो जाती है। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, पृष्ठ संख्या 69 पर नीचे तक पूरा कर लिया हमने। 6 तारीख है आज, 6/10/25। अब हम संजीव शर्मा जी जो 3 दिन के लिए नीम करौली गए हुए थे, भारद्वाज साहब भी गए हुए थे उनके साथ, वो पता नहीं किस लिए नहीं जुड़ पाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई होगी। संजीव शर्मा जी जुड़ गए हैं तो ये अपना अनुभव बताएंगे कि वहाँ क्या अनुभव हुआ 3 दिन में, क्या खोया क्या पाया। जी। जी प्रणाम श्री व्यास जी। हाँ जी। होना पाना क्या है जी? ये मन की जो है आशाएं जो है ना, ये कुछ ना कुछ उछल कूद करती रहती हैं। बाकी ये था जी, मनोरथ था कि वहाँ कैची धाम जाने का। जिया जी का भी मनोरथ था कि इस बार अमेरिका जाने से पहले वहाँ दर्शन करने हैं। तो सिर्फ उसी दर्शन लाभ के लिए, क्योंकि जाने आने में समय लगता है, 7 8 8 9 घंटे का सफ़र है, तो जा कर के उसी दिन वापस आना संभव नहीं है। सुबह 7 बजे 6 बजे से यात्रा शुरू करके शाम को 4 5 बजे सीधा नीम करोली आश्रम कैंची धाम में दर्शन करने के बाद 1 1.5 कैंची धाम किलोमीटर। बोलते हैं इसको? कैंची धाम बोलते हैं जी। कैंची धाम। हाँ हाँ, जी। इसको भी बता देना कि कैंची धाम का क्या तात्पर्य है। हाँ जी। हाँ जी। कैंची धाम नैनीताल से पहले है, भवाली से रुद्रपुर और हल्द्वानी काठगोदाम भवाली से हम्म। आगे पड़ता है। ये कैंची धाम कहते हैं जी वहाँ। अच्छा अच्छा। वहाँ बाबा जी ने तपस्या करी थी वहाँ पर। ये फर्रुखाबाद के पास के इनका शरीर का जन्म हुआ था। उसके बाद ये जगह जगह तपस्या करते गए, यहाँ पर भी वृंदावन में भी करी, यहाँ पर भी काफी समय रहे पहाड़ों पर ये। और हनुमान जी के उपासक थे, और कई बार तो कहते हैं कि हनुमान जी का दूसरा रूप है। कंबल वाले बाबा भी कहते हैं जी, कंबल ओढ़े रखते थे ये ज्यादातर। और उस समय तो शायद इतनी प्रसिद्धि नहीं हो, 1973 74 के आसपास शरीर छोड़ा था, वृंदावन में छोड़ा था, तो वहाँ पर समाधि बनी है, वहाँ पर भी मूर्ति बनी है। अब काफी जगह पर आश्रम बन चुके हैं, बट कैंची धाम बड़ा पुराना आश्रम है। तो ये कहा जाता है कि बाबा जी के शरीर छोड़ने के बाद भी उनके जो है दर्शन, उनकी शक्ल जो है दर्शन के रूप में कई लोगों को दिखाई देती है। उनके कुछ काम जो भी संकल्प होते हैं पूरे करते हैं। तो विदेशी भक्त भी काफी आते हैं, कई सालों से विदेश से भी काफी लोग आने लगे थे। फेसबुक के ये सब जितने भी बड़े थे, मार्क जुबेर और ये, तो उससे फिर पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, लोगों को भी पता चल गया। अब तो वहाँ पर मतलब सातों दिन हर जगह जो है ना, काफी मेले की तरह से भीड़ रहती है। तो दर्शन लाभ ही हो पाता है, कोई ज़्यादा समय वहाँ पर बैठते नहीं, कोई ऐसा कोई महात्मा भी नहीं है कि प्रवचन करें या उपदेश देता है। राम नाम के उपासक थे, राम नाम की दोनों उनका जो विशेष, जो उनका जोर था, सर्व ऑल फीड ऑल, ये इस तरह की सबकी सेवा करो और सबको भोजन दो, ये उनका एक मंत्र था जो बोलते थे। तो एक दिन वहीं लगा करके जी, वहाँ दर्शन करने के बाद रात को पदमपुरी, वहाँ से जगह है 1 1.5 घंटे का रास्ता है, वहाँ रुके थे। पदमपुरी भी एक सोमवरी बाबा जी का स्थान है, वो भी इन्हीं के समकक्ष थे। और वहीं पर आसपास काकड़ी घाट एक जगह है वहाँ, और वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी।
तो उनका आश्रम एक वहाँ पर स्थित है पदमपुरी में। वहाँ पर एक बाबा अटल बाबा थे जो वहाँ मौजूद थे, मौन रहते थे, बाकी स्लेट पर लिख करके सवाल जवाब करते थे वैसे। उनके दर्शन का लाभ लिया। फिर जितनी दूर गए थे तो कुछ बच्चे भी साथ थे और सब था, तो मन था कि वहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी है, जैसे जो है तो टूरिस्ट स्पॉट है मुक्तेश्वर। तो एक दिन का प्रोग्राम वहाँ बनाया था मुक्तेश्वर। वहाँ पर भी बाबा जी का शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है मुक्तेश्वर में। जब पांडव वहाँ गए थे तो स्वयंभू मंदिर, एक स्वयंभू शिव जी की मूर्ति वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ था। और वहाँ पर मंदिर है उनका, 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर है, पहाड़ी एरिया पे पूरा ऊपर जा करके। तो वहाँ दर्शन करने के बाद बस कल फिर पूरा दिन वापसी में ट्रांजिट में लगा था जी। यही वृतांत रहा है थोड़ा जी इसका। बहुत अच्छे, आपने बड़े विस्तार से सारी बातें बता दी। जो भक्त, जिज्ञासु भक्त हैं, उनके मन में ये भी हुआ होगा कि हम भी दर्शन करें, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है दर्शन करने में। क्योंकि एक तो देवता के दर्शन करना, देवालय के, और एक जो है शराबगाह के दर्शन करना, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। इस प्रकार से भक्ति भावना बढ़ती है। भक्ति भावना बढ़ती है तो परमात्मा का अनुग्रह भी रहता है। उसी अनुग्रह के कारण लोगों के काम भी सफल होते हैं। और जो निष्काम भक्त हैं, निष्काम दर्शन करते हैं, निष्काम सत्संग करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होकर के परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं और ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अपने शक्ति, सामर्थ्य और अपनी योग्यता और रुचि रुचि के अनुसार सभी लगे हुए हैं। लगे रहना ही अच्छी बात है। यानी लगे रहो का मतलब बढ़ते रहो, यात्रा चलती रहे, यात्रा रुके नहीं। यात्रा का मतलब ही चलना है। ये किसी बहाने से स्मरण की बात है जी। प्रभु का स्मरण जो है इसी के भी माध्यम से बना रहे, और जितना ज्यादा स्मरण बनता रहेगा तो याद बनी रहेगी, तो भजन बना रहेगा। गोविंदानंद जी की लाइन याद आती है, उस कहते थे, तेरी बनत बनत बन जाई, हरि में लगा रहे रे भाई। बिल्कुल ठीक बात है जी। पूरा लाभ अगर किसी ने उठाना हो इसी प्रकार की यात्रा में, तो जैसे उनका पता तो लग ही जाता है कि वो राम भगत थे, हनुमान जी के अवतार थे। तो जो इसको रुचि हनुमान जी में है, तो वो हनुमान जी का जप करता हुआ चला जाए। जिसकी राम में रुचि है, राम का में जप करता हुआ यात्रा करे, तो यात्रा भी संपन्न हो जाती है और जप भी हो जाता है राम का या हनुमान जी का। जो भी स्थल में जाते हैं तो उसी प्रकार की भावना पहले बना करके, पता तो लग ही जाता है आजकल के जमाने में कि कौन सा क्या, वहाँ पे क्या कुछ स्थान है, कि कौन कौन वहाँ पर रहे हैं, क्या उन्होंने साधना की है। तो उसी के अनुसार वो आते समय भी इसी तरह से और दर्शन करते समय भी इसी तरह से। तो आदमी जो है ना 24 घंटे इसको कर सकता है, क्योंकि और कार्य तो कुछ है नहीं। हाँ जी, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है, बाकी अपना करते रहें जब। हाँ जी। और आजकल तो ये भी अभ्यास हो गया है कि गाड़ी चलाने वाला भी जो है दूसरा भी काम कर लेता है, मल्टीटास्किंग। तो वो भी जब कर सकता है, इसलिए इसका दुगना लाभ हो जाता है, दर्शन का भी लाभ
स्मरण का भी लाभ। जी। आप लोगों में किसी ने कुछ पूछना हो, जैसे शर्मा जी से पूछना हो, संजय शर्मा जी से पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इनके बारे में कुछ और शंका करनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। जी। मैं पूर्णाहुति करूं? करो, करिए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण, बहुत अच्छे। आ रहे थे। महात्मा जी रुक जाएंगे और बाकी सभी लोग निकल जाएं, केवल महात्मा जी रुके रहें।